किसी ने बहुत ही बेहतरीन बात कही है कि हीरे की कीमत भले ही इस आईने से लाख गुना ज़्यादा महंगी हो, पर लोग हीरा पहनने के बाद सबसे पहले उस आईने को ही ढूंढते हैं कि हीरे की कीमत भले इस आईने से लाख गुना ज़्यादा महंगी हो, पर हीरा पहनने के बाद खुद को निहारने के लिए सबसे पहले आईना ही ढूंढा जाता है। दोस्त नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। मेरे अंदर की दैवीय शक्तियाँ आपके अंदर की दैवीय शक्तियों को प्रणाम करती हैं। साथियों, बहुत पुराने टाइम की बात है, पुराने ज़माने की बात है। एक मजदूर हुआ करता था। उस मजदूर के पास एक गधा था। उस गधे पर वो जंगल से मिट्टी खोद कर और कारीगर के पास पहुंचाया करता था, जिससे उसको 4 पैसे की कमाई होती थी। वो अपने पूरे परिवार का उस गधे का जो है सेवा करता, पालन पोषण करता था। एक दिन वो खुदाई कर रहा था तो उसको उस ज़मीन में एक छोटा सा चमकीला पत्थर मिलता है। वो उसको अच्छा लगता है तो वो अपने गधे के गले में उसको बांध देता है, क्योंकि वो चमक रहा था तो उसको बहुत अच्छा लगता था। वो जब बाजार से होते हुए जा रहा था तो एक सेठ जी की नज़र उसके गधे के उस पत्थर पे पड़ी। तो सेठ जी ने कहा, अरे मजदूर भाई, ये तुम हमको पत्थर दे दो यार, ये हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम कितने का दोगे? तो बोलता सेठ जी, वैसे तो मैं इसको ज़मीन में खुदाई करते हुए मिला है, पर आप मुझे 1 किलो गुड़ दे दीजिए तो मैं आपको दे दूँगा। वो किसान आदमी था, अब उसको समझ कहाँ थी इसके बारे में, तो उसने बोला ठीक है दे देता हूँ। और सेठ जी को भी बहुत अच्छा लगा, तो सेठ जी ने उस पत्थर को लेके अपने गांव की दुकान पे, एक तराजू होता ना ऐसा वाला, जो ऐसे ऐसे होता है दोनों साइड से, है ना, पहले टाइम में चलता था, तो उसमें उसको बांध देते हैं। और सेठ जी को उसको देख के बहुत अच्छा लगता। एक दिन क्या हुआ, एक जौहरी आया उसकी दुकान पे। संजोग की बात है, एक जौहरी आया और जौहरी ने देखा कि यार सेठ की तराजू में जो पत्थर है वो पत्थर नहीं है, वो तो एक हीरा है, सॉरी। तो सेठ जी से बोलता है कि सेठ जी, मुझे आप ये कितने में दोगे? तो सेठ जी बोलते हैं 100 रुपये में दूंगा। बोलते नहीं 80 में लगाओ। तो सेठ जी बोलते, एक बात बताओ सच्ची सच्ची, इसको मैंने 1 किलो गुड़ देकर ख़रीदा है और गुड़ मेरा 1 किलो 50 रुपये का है, तो मैं इसको कम से कम डबल में तो दूंगा आपको, मैं आपको 100 रुपये में दूंगा। तो जौहरी जो था थोड़ा कंजूस टाइप में था, तो वो झिकझिक करने लगा, नहीं नहीं मैं 80 में दूंगा, मैं 80 में दूंगा, मेरे को 80 में देना है, ये करो वो करो, नहीं कम करो। सेठ जी ने बहुत बार बोला कि नहीं दूंगा, लेकिन सेठ जी लास्ट में बोला एक बात, मैं आपको दूंगा नहीं 80 में, आपको जो करना है कर लीजिए, आपको लेना तो लीजिए, नहीं लेना तो जाइए, मैं इसके 100 रुपये से 1 रुपये भी कम नहीं लूँगा। तो जौहरी थोड़ा कंजूस टाइप में था, तो चला गया, बोला कल आऊँगा। वो सोचा कि कल आऊँगा तो इसे सेठ जी को वापस मनाऊँगा और 80 रुपये में लेके जाऊँगा। चले जाते हैं। संजोग की बात है, उसी दिन शाम को एक जौहरी अपनी कार से जा रहा था, तो उसकी अचानक से उसकी दुकान के पास उसकी कार खराब हो गई और उस सेठ जी की दुकान पे आया और देखा उसके तराजू में एक बहुत ही चमकीला पत्थर लगा हुआ है। तो उसको देख के बहुत अच्छा लगा और वो समझ गया कि पत्थर नहीं है, हीरा है, ये इसकी कीमत लाखों रुपए में है। तो वो उस सेठ जी से कहता है, सेठ जी आप मुझे ये हीरा दे दीजिए, कितने में देंगे? सॉरी, हीरा नहीं बोला उसने, ऐसे हीरा क्यों बोलेगा। सेठ जी ये चमकीला पत्थर आप मुझे दे दीजिए, आप कितने पैसे देंगे? तो बोलता, देखो अभी आज सुबह ही एक आदमी आया था, मैंने 100 रुपये मांगा था, उसने 80 रुपये में इसका वो कर रहा था, मैंने उसको दिया नहीं, मैं 100 रुपये से 1 रुपये भी कम नहीं लूँगा। तो जौहरी जो है वो जानता यार इसकी कीमत लाखों रुपए में है, तो इसको छोड़ना नहीं है। तो उसने 100 रुपये दिए और फट से लेके वहाँ से चलता बना, कि ऐसा ना हो कहीं सेठ जी का दिमाग पलट जाए, बुद्धि पलट जाए, मन पलट जाए और कोई उनको ज्ञान देने वाला मिल जाए। तो इससे पहले देर होती वो लेके वहाँ से निकल गया। अगले दिन ये जो पहले वाला जौहरी था, जो कंजूस टाइप में था, ये आता है तो उससे पूछता है कि भाई वो तुम्हारा पत्थर कहाँ गया जो यहाँ लगा रखा था इसमें तराजू में? बोलता यार वो तो शाम को कल शाम को एक जौहरी आया था, तो उसको मैंने 100 रुपये में दे दिया। अब सेठ जी जो है माथा पकड़ के रह गए, अभी उसके सामने करे क्या? अब ये पछता रहे हैं कि यार इसको मैंने जो है 80 में बोला था, नहीं दिया, 100 रुपये में इसने बेच दिया, वो लाखों रुपए का हीरा था। तो वो चिढ़ के मारे उस सेठ जी से एक बात कहता है, जौहरी जो था वो कहता है कि तुमको पता है वो एक जो साधारण सा पत्थर तुमको दिख रहा था,
उसकी कीमत लाखों रुपए में थी, जिसको तुमने 50 रुपए में खरीदा था। तुम मूर्ख हो जो तुमने उसको दे दिया, तुमको उसके बारे में जरा भी नहीं पता। तो वो सेठ थोड़ा चंट था, तो उसने बोला कि मुझे उसके बारे में नहीं पता था कि वो हीरा है क्या है, मैंने उसको दे दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन तुम महामूर्ख हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुमसे बड़ा मूर्ख इस धरती पे कोई नहीं है। जब तुमको पता था कि वो हीरा है, तब तुमने 20 रुपए के लिए जिग क्यों किया, जो उसकी कीमत लाखों रुपए में थी। यही बात वो जौहरी सुनकर और अपना जो है माथे का पसीना पोंछता रह गया कि यार अब तो मौका हाथ से निकल गया, लाखों रुपए मिलने वाले थे पर चला गया। तो साथियों, कहानी का मैसेज बहुत ही क्लियर है, छोटा सा है, बहुत ही शॉर्ट में है कि कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, हमेशा उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहें। कभी भी कोई मौका हाथ से जाने न दें, हमेशा उस कोई भी मौका मिले उसको आप लपक लीजिए, तैयार रहिए कि मुझे कोई भी मौका छोड़ना नहीं है। जैसा उस जौहरी ने किया, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो जब आप अपॉर्चुनिटी के तैयार रहते हैं ना, तो आपको मौके दिखते बहुत हैं, आप तैयार ही नहीं हैं। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, बट आपको आता ही नहीं है। आपको यूट्यूब पे वीडियो एडिट करना आना चाहिए, आपको आती है, तब आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको वीडियो एडिटिंग कराएंगे। आपको वीडियो शूट करना आता है, तो ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो वीडियो शूट कराना चाहते हैं। और ऐसे मौके आपको मिलेंगे, जब आप तैयार रहेंगे तो आप तो लपक देंगे, नहीं है मैं करूँगा। बट आपको वीडियो शूटिंग आती नहीं है, आपको कोई स्किल आती नहीं है, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट अपॉर्चुनिटी विच कम्स इन योर लाइफ। तो साथियों, आज के लिए इतना ही ज्ञान बहुत है। मिलते हैं किसी नए ज्ञान के साथ अगले दिन। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। अगले किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, नए किसी बहुत ही क्लियर, बहुत ही शॉर्ट मैसेज के साथ अगले दिन। मेरी आपसे गुजारिश है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लोगों को भी हंसाते रहिए। नो मैटर आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में चुनौतियां हैं, आपके लाइफ में चैलेंजेस हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट करिए। उनको प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है। हर प्रॉब्लम को एक चैलेंज के जैसे लीजिए कि यार ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। हाँ प्रॉब्लम है, बट मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करिए कि मुझे इससे बाहर निकलना है, ये मेरे चैलेंज। जब आप चैलेंज लेते हैं ना, तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है कि यार मेरे को चैलेंज कर रहा है ये, अब मुझे इसको ब्रेक करना है। आई हैव टू ब्रेक द रूल। ना तो पुराने पैटर्न को हटाइए और नए पैटर्न को बिल्ड करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जब आप स्किल आपके पास रहेंगी, आपके पास मौके आएंगे, तो आप मौके को तुरंत लपक लेंगे। जैसे वो दूसरे बार जौहरी ने किया, उसको पता चल गया कि ये लाखों रुपए का हीरा है, उसने तुरंत उसको छोड़ा नहीं, तुरंत उसको ले लिया। एक बार भी ये बोले कि मैं 90 दूंगा, 80 दूंगा, 85 दूंगा, कुछ नहीं, सीधा 100 में दिया, लेके चलता बना। और पहले वाला हाथ मलता रह गया, 100 में दिया, 80 में लूँगा, 70 में लूँगा, 50 में लूँगा, 60 में लूँगा। क्या मतलब है इससे? जब तुमको पता है कि उसकी कीमत 100 रुपये है, लाखों रुपए में है, तो 10 रुपये के 20 रुपये क्यों झिक करते हो यार? इतना बड़ा जौहरी हो गया साला, पागल कहीं का, बुद्धू था वो। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज।